दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आप खुद को इंडिया के रिच लोगों के लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपकी नेटवर्थ 1,45,00,000 रुपए होनी चाहिए। लेकिन अफसोस, हमारे इंडिया में एक एवरेज सैलरीड एम्प्लॉई अपने पूरे लाइफ में भी 9 to 5 की जॉब करके 1,45,00,000 रुपए नहीं कमा पाता है। इवन 80% लोग हमारे इंडिया में ऐसे भी है जो महीना खत्म होने से पहले ही अपनी सैलरी खत्म कर चुके होते हैं। और हमारी आज की यूथ तो इनसे भी एक कदम आगे है। वह मंथ एंड होने के 15 दिन पहले ही अपनी पूरी सैलरी खत्म कर देती है, यानी बाकी के 15 दिन वे उधार लेकर अपना खर्चा निकालते हैं। वैसे ये हाल सिर्फ हमारे इंडिया का नहीं है, बल्कि फॉरेन कंट्रीज में भी आपको ऐसे कई लोग देखने को मिल जाएंगे। अब आप इस लेडी से ही मिलिए। ये यूके में रहती है और एट प्रेजेंट ये करीब 8 लाख रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। और शायद आपके लिए ये जानना शॉकिंग होगा कि इस लेडी की मंथली सैलरी 2 लाख रुपए के आसपास है, लेकिन फिर भी ये अपने अननेसेसरी खर्चे की वजह से अपना कर्ज नहीं चुका पा रही है। दोस्तों, अगर हमारे इंडिया की बात करें तो यहाँ भी लोग अननेसेसरी खर्चे करने में पीछे नहीं है। ऐसे में 1,45,00,000 रुपए कमाना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ लोग 50,000 की सैलरी में भी 10 से 15,000 रुपए सेविंग नहीं कर पाते हैं। और भगवान ना करे, ऐसे में अगर उनके साथ या उनकी फैमिली के साथ कोई दुर्घटना घट जाए या फिर कोई अनहोनी हो जाए तो फिर उनके पास उस मुसीबत से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं रहता। अब यहाँ आप में से बहुत से लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हम तो फिजूल खर्च करते भी नहीं हैं, फिर भी हमारी सेविंग्स नहीं हो पाती है। दोस्तों, अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखने की जरूरत है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको उन 5 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जिन पर मिडिल क्लास लोग जाने अनजाने में अपना पैसा बर्बाद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में 79% लोग इम्पल्सिव एंड कंपल्सिव बाइंग हैबिट के शिकार है। और इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि हाल ही में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन पर हुए बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल में शायद ही हमारे इंडिया की ऐसी कोई मिडिल क्लास फैमिली होगी जिन्होंने इन सेल में खरीदारी नहीं की होगी। दोस्तों, अगर साल 2022 की रिपोर्ट देखें तो फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के बिग बिलियन डेज और ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के 4 दिन के अंदर 11,000 करोड़ के मोबाइल फोन्स बिके थे और 5,500 करोड़ के अदर प्रोडक्ट्स। अब इन सेल से कंपनी तो बहुत पैसा कमा लेती है, लेकिन जो लोग इन सेल में हद से ज्यादा खरीदी कर लेते हैं उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उनकी कई महीनों की सेविंग्स एक झटके में खत्म हो जाती है, और वो भी उन प्रोडक्ट्स पर जिनकी उन्हें जरूरत भी नहीं थी। दोस्तों, सेल सिर्फ 4 लेटर का एक वर्ड नहीं है, क्योंकि सेल का नाम सुनते ही लोगों के मन में सबसे पहले ये आता है कि वे खूब सारी शॉपिंग करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर लोग सेल में इतनी ज्यादा शॉपिंग क्यों कर लेते हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है फोमो इफेक्ट। लोगों को लगता है कि अगर वे इन ऑफर्स को मिस कर देंगे तो वे अपने साथ के लोगों से पीछे रह जाएंगे। ऐसे में अधिकतर लोग फियर ऑफ मिसिंग आउट के चलते सेल से कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं, और कई बार तो लोग उन सामान को खरीद लेते हैं जिनकी उन्हें तुरंत कोई जरूरत भी नहीं होती। एज ए एग्जाम्पल, सेल में 20 किलो के डिटर्जेंट का पैक अगर थोड़े से भी सस्ते रेट में मिलता है तो भले ही किसी के घर में हर महीने सिर्फ 2-3 किलो डिटर्जेंट खर्च होता हो, लेकिन फिर भी वे 20 किलो का पैकेट खरीदने की सोचने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनके पैसे बचेंगे। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। इन अननेसेसरी चीजों को खरीदकर हम या तो अपनी सेविंग्स उड़ा देते हैं या फिर अपने पूरे महीने की सैलरी एक दिन में खर्च कर देते हैं, जो कि बेवकूफी के सिवा कुछ नहीं है। नंबर 2, शो ऑफ। दोस्तों, अगर इंडिया में शो ऑफ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल देखना है तो आप किसी की शादी में जाकर देखें, जहां ज्यादातर पिता अपनी ईयरली सैलरी का 6 गुना पैसा अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देते हैं। इवन कुछ पिता तो ऐसे भी होते हैं जो जीवन भर 1-1 रुपया जोड़ते हैं और वो सारा पैसा सिर्फ एक दिन में अपनी बेटी की शादी में खर्च कर देते हैं। कई बार खर्च करना लोगों की मजबूरी होती है, तो वहीं ज्यादातर समय लोग शो ऑफ के लिए खर्च करते हैं। एक्चुअली हम इंडियंस शादी को लेकर बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, जिस वजह से हम शादियों में दिल खोलकर खर्च करते हैं। जिनके पास पैसा होता है वे भी, और जिनके पास पैसा नहीं होता वे भी। जिनके पास पैसा नहीं होता वे लोन लेकर भी शादी में खर्च करते हैं, और इस लोन की रकम 50,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक होती है। दोस्तों, ये बात तो आप सभी जानते ही होंगे कि हम इंडियन मिडिल क्लास लोगों में गोल्ड खरीदना कितना बड़ा ट्रेंड है। हमारे यहाँ की शादियों में अगर आप महिलाओं पर ध्यान देंगे तो वो आपको चलती फिरती सोने की खदान नजर आएंगी। इवन एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में लगभग 75% लोग गोल्ड सिर्फ इसलिए बाय करते हैं
ताकि वो शादियों में अपनी सोसाइटी और रिलेटिव्स के सामने शो ऑफ कर सके। वैसे शो ऑफ को एक नशा कहना गलत नहीं होगा, जिसकी लत आज लगभग हर इंडियन को लग चुकी है। इंडिया में कई बिजनेस भी आपको ऐसे देखने को मिल जाएंगे जिनका धंधा इन महंगी शादियों की वजह से ही चलता है। अगर महंगी शादियां होनी बंद हो जाए तो इन लोगों का धंधा एक दिन भी नहीं चल पाएगा। और सिर्फ शादी ही नहीं, घर लेना हो, गाड़ी लेनी हो या फिर कोई मोबाइल फोन ही क्यों न लेना हो, लोग शो ऑफ के चक्कर में इन चीजों पर अपनी औकात से ज्यादा खर्च करते हैं, जो आगे चलकर उनके लिए मुसीबत बन जाती है। इसलिए दोस्तों, शो ऑफ के चक्कर में अननेसेसरी चीजों में कभी भी अपने पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। नंबर 3, लेस फोकस ऑन हेल्थ। दोस्तों, जब भी हेल्थ की बात होती है तो लोगों को ऐसा लगता है कि हम अपनी फिजिकल बॉडी की बात कर रहे हैं, वो मोटे हैं या फिर पतले हैं, उनका पेट निकला है या नहीं, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ हेल्थ का मतलब डिसीज से है कि वे डिसीज से कितने दूर है। साल 2017 की WHO की हेल्थ फाइनेंसिंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इंडिया में हेल्थ केयर और मेडिकेशंस पर लोगों ने जितने पैसे खर्च किए हैं उसमें से 67% पैसा यानी कि 3 लाख करोड़ रुपए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर है। सिंपल वर्ड्स में कहे तो साल 2017 में हेल्थ केयर और मेडिकेशंस पर लोगों ने टोटल 3 लाख करोड़ रुपए अपनी जेब से खर्च किए थे। वहीं CDDEP यानी द सेंटर फॉर डिसीज डायनेमिक्स इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे इंडिया में हर साल लगभग 6 करोड़ लोग अपने मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे आ जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि ये हमारे टोटल पॉपुलेशन का 7% है। दोस्तों, आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ फ्यूचर में कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसकी तैयारी आपको पहले से ही करनी होगी। आपको अननेसेसरी चीजों पर पैसा खर्च न करके ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करना चाहिए जो आपके हेल्थ के लिए जरूरी है। जैसे आप किसी जिम को ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने डेली रूटीन में फास्ट फूड और जंक फूड की जगह हेल्दी फूड्स और फ्रूट्स और नट्स को शामिल कर सकते हैं और एक हेल्दी डाइट को फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद आपको अपना और अपनी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस करवाना भी जरूरी है, ताकि जब भी कभी आप या आपके फैमिली मेंबर में कोई बीमार पड़े तो इलाज के चक्कर में आपकी लाइफ टाइम की सेविंग्स एक झटके में खत्म ना हो जाए। इसके अलावा अगर आप अपनी फैमिली में इकलौते कमाने वाले शख्स हैं तो आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस भी करवाना जरूरी है, क्योंकि भगवान ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी फैमिली एक झटके में सड़क पर ना आए। नंबर 4, एक्सेसिव यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। दोस्तों, आज के समय में ज्यादातर लोगों के पास आपको क्रेडिट कार्ड देखने को जरूर मिल जाएगा, जिसकी वजह है क्रेडिट कार्ड के फायदे। क्रेडिट कार्ड रहने से लोगों को अपने साथ कैश लेकर नहीं चलना पड़ता। कहीं भी और कभी भी पैसों की जरूरत पड़ने पर क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट किया जा सकता है और उस पेमेंट को ग्रेस पीरियड में बिना इंटरेस्ट के लौटाया जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम्स भी यही से स्टार्ट होती है। आप इस हेडलाइन को देखिए। दिल्ली के रहने वाले एक शख्स ने अपनी 8 साल की बेटी के साथ अपने बिल्डिंग से छलांग लगा ली। वजह थी 8 लाख का कर्ज जो उसने क्रेडिट कार्ड से लिया था। अगर आप इस न्यूज के डिटेल्स में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि उस शख्स के पास 8 डिफरेंट बैंक्स के क्रेडिट कार्ड्स थे और जितने ज्यादा क्रेडिट कार्ड्स आपके पास होंगे उतना ज्यादा कर्ज आप पर होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग क्रेडिट कार्ड से सामान तो खरीद लेते हैं लेकिन वो उस पेमेंट को ग्रेस पीरियड में नहीं लौटा पाते, जिससे उनके ऊपर इंटरेस्ट के साथ धीरे धीरे कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है। दोस्तों, यहाँ हम ये नहीं कह रहे कि आज से आप क्रेडिट कार्ड का यूज करना बंद कर दो। आप यूज करो, लेकिन अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का यूज नहीं करना चाहिए। नंबर 5, एजुकेशन एंड कोचिंग क्लास। दोस्तों, सुनने में शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, लेकिन ये बात सच है कि हम मिडिल क्लास लोग एजुकेशन में पानी की तरह पैसा बहाते हैं। अब यहाँ हम पढ़ाई को वेस्ट ऑफ मनी नहीं बता रहे। आप पढ़ाई पर पैसा खर्च कीजिए, लेकिन सोच समझ कर कीजिए। अगर आपने कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज देखी है तो हम क्या कहना चाह रहे हैं वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। राजस्थान के कोटा को आज इंडिया का कोचिंग हब कहा जाता है। चाहे बच्चों को IIT करना हो या फिर मेडिकल की पढ़ाई, यहाँ आपको हर तरह का कोचिंग इंस्टीट्यूट देखने को मिल जाएगा। और शायद ये जानना आपके लिए शॉकिंग होगा कि ये इंस्टीट्यूट 50 लाख से लेकर 2 करोड़ तक की फीस की डिमांड करते हैं। और अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए पेरेंट्स अपनी FD तोड़कर, अपनी जमीन बेचकर इन फीस को भरते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि पिछले 12 सालों में 150 से ज्यादा बच्चे एग्जाम्स में सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से कोटा में सुसाइड कर चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन बच्चों को भी पता था कि उनके पेरेंट्स ने किस हालत में उनके लिए फीस का जुगाड़ किया था। और सिलेक्शन ना हो पाने की वजह से बच्चे पूरी तरह से टूट गए थे। और सुसाइड करने वाले इन 150 बच्चों में से 16 सुसाइड तो सिर्फ इस साल हुए हैं।
पर इससे कोचिंग इंस्टीट्यूट को कोई फर्क पड़ता? हर साल सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स का आंकड़ा तेजी से ग्रो हो रहा है, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली का सिर्फ एक ही सपना होता है कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बने। और अपने इसी सपने को सच करने के लिए पेरेंट्स को कोचिंग इंस्टीट्यूट सबसे बेस्ट ऑप्शन लगता है, और इसी का फायदा कोचिंग इंस्टीट्यूट उठाते हैं। आपको बता दें, साल 2022 में इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट की रेवेन्यू 58,000 करोड़ थी। बट अगर देखा जाए तो स्टूडेंट बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के भी सेल्फ स्टडी करके सिलेक्शन ले सकता है, और ऐसे एक नहीं बल्कि हजारों स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल है जिन्होंने बिना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अच्छी पोस्ट हासिल की है। इसलिए हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपको आंख बंद कर किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर पानी की तरह पैसा नहीं बहाना चाहिए, बल्कि आप अगर एक पेरेंट्स है तो अपने बच्चों को सेल्फ स्टडी के लिए एनकरेज कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।